हेलो एवरीबॉडी, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर द सरमन एट बनारस। सरमन एट बनारस गौतम बुद्धा के लाइफ के ऊपर एक स्टोरी है कि वो सबसे पहले तो इसमें हमें ये देखना है कि गौतम बुद्धा का पर्सनल लाइफ कैसे बदला, किस प्रकार वो चेंज हो जाते हैं। दूसरा कि वो जो उनका सरमन है, सरमन का मतलब क्या होता है? उपदेश, जो प्रीचिंग्स होते हैं, रिलीजियस धार्मिक जो प्रवचन होते हैं, वो अपना सबसे पहला प्रीचिंग भारत का जो हम लोग का धार्मिक स्थल है बनारस, वहाँ पर देते हैं। तो उस पहले सीख में वो एक कहानी को बताते हैं, उस कहानी को भी इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हमें देखना है, गौतम बुद्धा की अपनी स्टोरी और वो कौन सी कहानी बताते हैं। इन दोनों को हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर पिक कर लिए हैं जो कि आपको आंसर में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा। क्वेश्चन बताने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा डील कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, सबसे पहले गौतम बुद्धा का रियल नाम क्या था? ये सब ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे रखे हैं यहाँ पर, इससे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर लॉन्ग टाइप में मिला जुला कर कुछ क्वेश्चन आ जाएगा जिसको आप लोग लॉन्ग टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स को देख लेते हैं। गौतम बुद्धा, जिसको आज पूरी दुनिया गौतम बुद्धा के नाम से जानती है, उनका असल नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, रियल नेम वॉज सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम का स्पेलिंग जरा ध्यान से देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में इसको ठीक से लिखना होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सारा पॉइंट्स आपके फ़ोन में आ जाएगा। उसके पहले एक बार समझ लेते हैं। सिद्धार्थ वॉज सेंट अवे टू स्कूल। देखिए, पहले का जो स्कूल होता था वहाँ पर जैसे कैसे अभी हॉस्टल वाला स्कूल होता है ना, बोर्डिंग स्कूल, वैसे ही वहाँ के पहले के स्कूल होते थे कि मतलब जो घर छोड़कर जाके पढ़ना पड़ता था। तो वो अपने घर से उनको भेज दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए। कब? जब वो उनकी उम्र 12 ईयर्स की थी। और वो क्या पढ़ने जाते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कितने उम्र में पढ़ने गए थे और क्या पढ़ने गए थे। ये दोनों मिला के एक क्वेश्चन दे देगा, तो आपको यही लिखना होगा। ठीक है, तो लिखिएगा क्या वो 12 ईयर्स की उम्र में पढ़ने गए थे और क्या पढ़ रहे थे? द सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स, जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, जो अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं पौराणिक काल के, वो सब सिखाया गया था गौतम बुद्ध को। ठीक है, एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो कितने समय के लिए, मतलब कितने सालों के लिए वो गए थे, वो चीज़ आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ही वेंट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल तक वो जाकर अपनी पढ़ाई को करते हैं। ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब वो वापस आते हैं तो उनकी शादी करा दी जाती है। ठीक है, ही गॉट मैरिड टू ए प्रिंसेस एंड हैड अ सन। वो एक सामान्य सा जीवन जी रहे थे, जैसे कि एक राजा का बेटा जीता है, प्रिंस जीता है, वैसे एक जीवन जी रहे थे जैसे एक्सपेक्टेड था। लेकिन वो अपने फैमिली के साथ, मतलब वाइफ और बच्चे के साथ 10 साल तक ही कंटिन्यू कर पाते हैं अपने लाइफ को। मतलब उनके साथ ऐसा क्या होता है कि वो अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है एट द एज ऑफ 25, जब उनकी उम्र 25 हो चुकी थी, तब वो एक दिन शिकार पर जाते हैं, हंटिंग पर जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो लोग अपने महल के अंदर रहते थे और महल के अंदर तो कोई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता था नहीं, तो सब कुछ उन्हें अच्छा लगता था कि सब जगह खुशहाली है। लेकिन जब वो दुनिया की असलियत को देखने गए, बाहर जब निकलते हैं, तब उन्हें कुछ ऐसे विजुअल्स नज़र आते हैं अपने सामने जिससे वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं, मन में बहुत थिंकिंग उनका आने लगता है कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्हें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांसेस है कि उन्होंने उन क्या चीज़ों को देखा जिससे कि उनका पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने 4 चीज़ों को देखा था। आप पॉइंट नंबर 1 बना के बताइएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या था? ही सॉ अ सिक मैन। जब वो 25 साल की उम्र में थे, हंटिंग करने गए थे, तब उन्होंने एक सिक मैन को देखा, बीमार आदमी को देखा। एंड एज्ड मैन, एज का मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। और एक फनरल प्रोसेशन को देखा, मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बॉडी को लेकर लोग जाते हैं, तो फनरल प्रोसेशन चलता है। प्रोसेशन मतलब एक तरह का जुलूस चलता है ना, तो वो देखा उन्होंने। और आखिरी में क्या देखा? अ मॉन्क बेगिंग, एक मॉन्क है, एक साधु है जो कि भिक्षा मांग रहा है। ठीक है, तो ये सब विजुअल्स उनके सामने जो आए, ये जो चारों हैं, तो उनको काफ़ी एक अलग सी फीलिंग आई। तो उन्होंने सोचा कि लाइफ में ये सब के साथ क्या है, ये सब के साथ अलग अलग दुख है इनका। किसी को बीमारी का दुख है, किसी को बुढ़ापे का दुख है, किसी को मर गया तो उसके परिवार को दुख है। अब मॉन्क बेगिंग, उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसको पैसे का दुख है। तो ये दुख क्यों है, इस बड़े से सवाल का जवाब खोजने के लिए वो घर द्वार छोड़ के निकल पड़ते हैं इस यात्रा में और
एक काफ़ी महान व्यक्ति बनकर, जिसको पूरी दुनिया जानती है, बनकर लौटते हैं। ठीक है। द विजुअल्स शॉक्ड हिम एंड ही वेंट आउट टू गेट इनलाइटमेंट। और वो इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, मतलब अभी तो वो अज्ञान थे कि उन्हें पता नहीं था कि दुख क्या है, क्यों लोगों को दुख होता है, तो इस अज्ञानता को दूर करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो चले जाते हैं। कितने सालों तक भटकते हैं? वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स। 7 वर्ष तक इधर उधर भटकते हैं ज्ञान की खोज में। फाइनली वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और 7 दिन तक वहाँ पर तपस्या करते हैं। देखिए डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। 7 साल तक वो भटकते हैं इधर उधर, फिर एक पेड़ के नीचे 7 दिन तक वो बैठते हैं, ठीक है, अंदर में पेड़ के नीचे, और वहाँ पे वो तपस्या करते हैं। एक पीपल, कौन सा ट्री रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ट्री, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि पीपल ट्री आप कुछ भी लिख देंगे। पीपल ट्री यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं 7 दिनों तक और उसके बाद उन्हें इनलाइटनमेंट मिल जाता है, ठीक है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इसलिए वो उस पेड़ को एक नाम देते हैं, ठीक है, उस पेड़ का नाम पड़ता है, ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। बोधि ट्री, बोधि मतलब जैसे बुद्धि बोलते हैं ना, बुद्धि मतलब जिसको दिमाग है, बुद्धि है, ज्ञान है, तो वो बुद्धि से बोधि ट्री नाम पड़ता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो विजुअल्स वाला टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट था, और वो उनको कहाँ पर इनलाइटमेंट मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है, ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। और उन्होंने, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया तो उन्होंने सोचा इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला प्रीचिंग स्टार्ट किया सिटी ऑफ बनारस। बनारस काफ़ी धार्मिक जगह था, गंगा नदी बहती थी, आज भी बहती है, काफ़ी धार्मिक प्लेस है, तो सोचा कि इस प्लेस से बेहतर होगा कि मैं पहला अपना प्रीचिंग दूँ। चलिए, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चंस पर नज़र डालते हैं, ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस पर नज़र डालेंगे। कि सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकेम अ बेगर। अब तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्यों अब वो अपने पैलेस, राजमहल को छोड़कर एक बेगर, एक भिखारी की जिंदगी को जीते हैं। सो वाइल आउट हंटिंग के लिए जब वो गए थे, प्रिंस सिद्धार्थ, देखिए पहले उनका नाम सिद्धार्थ था तो प्रिंस सिद्धार्थ बोला जा रहा है, पहले आप वहाँ पे प्रिंस बुद्धा नहीं बोल सकते, प्रिंस सिद्धार्थ बोलिएगा। चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, एज्ड मैन, देन अ फनरल प्रोसेशन। देखिए वही सब पॉइंट्स है ना, किस तरह से इसको आंसर में बनाया गया है। एंड ही ऑल्सो सॉ अ मॉन्क बेगिंग, ये 4 चीज़ों को उन्होंने विजुअलाइज किया, देखा। और उसके बाद आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर दीजिएगा कि उन्होंने रियलाइज़ किया देखकर, ही रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो। एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसके पहले, ठीक है, ही वॉज वेरी शॉक्ड टू सी दीज विजुअल्स एंड लेटर ऑन ही रियलाइज्ड, फिर यहाँ पर आप ऐड कीजिएगा, ठीक है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, दुनिया तो दुख से भरी हुई है, सबको अलग अलग दुख है। सो ही लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ इनलाइटमेंट, तो वो अपने पैलेस को छोड़कर इनलाइटमेंट की खोज में बाहर चले गए, ठीक है। तो समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। हाउ डिड बुद्धा गेट इनलाइटमेंट, कैसे उन्हें इनलाइटमेंट मिला, कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मेरे ख्याल से आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं। सबसे पहले वो 7 साल तक भटकते हैं, फिर एक पेड़ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे 7 दिनों तक तपस्या करते हैं, फिर उन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, और फिर वो उस ट्री का नाम, पीपल ट्री का नाम क्या रख देते हैं, बोधि ट्री। याद हो गया सबको अच्छे से, आंसर भी बन जाएगा। तो सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड फॉर, देखिए ये जो लगाया जाए ना, गौतमा, बुद्धा, ये जो इंडियन नेम्स होते हैं उसके बाद ए लगाया जाता है, ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। सिद्धार्था ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं, लेकिन सिद्धार्था गौतमा तो नहीं बोलते ना, बट इंग्लिश में जब लिखते हैं तो ए लगाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है लिखते वक्त, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव है तो आपको स्पेलिंग चेक होगा, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री टिल ही गॉट इनलाइटमेंट, जब तक कि उन्हें इनलाइटमेंट ना मिल गया। आफ्टर 7 days ऑफ इनलाइटमेंट ही रीनेम्ड द बोधि ट्री एंड बिगेन टू, he renamed the tree as Bodhi tree and began to teach and to share his new understanding came to known as Buddha, और तब वो बुद्धा बन जाते हैं, ठीक है। ये इसको क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के दिया जा सकता है कि कैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सिद्धार्थ वॉज अ प्रिंस, ठीक है, फिर जब वो एक दिन हंटिंग पे जाते हैं तब उनको ऐसा विजुअलाइज होता है, यही बात को लिखना है। फिर वो फाइनली जब उनको प्रीचिंग्स देते हैं, मतलब जब उनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब वो पूरी दुनिया में अपने ज्ञान को बांटने लगते हैं, और पूरी दुनिया उनकी बुद्धि को देखते हुए उन्हें गौतम बुद्ध की उपाधि देती है, तो इसलिए उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ता है,
ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा के दिया जा सकता है कि सिद्धार्थ कैसे गौतम बुद्ध बन जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर डालते हैं। Why did बुद्धा चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट sermon? ये भी मैंने बताया कि गौतम बुद्ध ने बनारस को ही क्यों चुना अपना पहला प्रीचिंग देने के लिए, पहले उपदेश देने के लिए, क्योंकि बनारस के बारे में मैंने बताया काफ़ी रिलीजियस प्लेस है, काफ़ी धार्मिक जगह है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। द सिटी इज रिगार्डेड एज मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगा। रिवर गंगा में डिप करते हैं लोग, मतलब डुबकी लगाते हैं, और अपने कहा जाता है कि बहुत होली रिवर है और अपने पाप को लोग धोते हैं, है ना। तो काफ़ी पवित्र एक जगह, काफ़ी एक धार्मिक जगह। तो उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा जगह है, यहाँ से मैं अपनी प्रीचिंग्स को स्टार्ट करूँगा, और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी दुनिया में अपने प्रीचिंग्स को फैलाया। ठीक है, तो ये रीज़न आप दीजिएगा। सिटी इज रिगार्डेड, सिटी को रिगार्ड किया जाता था कि मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगा। द सरमन हैज़ बिन प्रिजर्व, और उनका जो सरमन है वो आज भी प्रिजर्व है। वही सरमन जो आज हम लोग इस चैप्टर में दिया हुआ है पढ़ने के लिए, जो किस्सा गौतमी की कहानी है, वो सरमन पहला सरमन इनका था जो कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धाज विजडम अबाउट वन काइंड ऑफ सफरिंग विच कैनॉट बी अंडरस्टूड। एक ऐसे दुख के बारे में जिसको समझा नहीं जा सकता इतना आसानी से, उस पर उन्होंने ज्ञान दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में वही देखेंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। हाउ डिड गौतम केम टू बी नोन एज बुद्धा? किस प्रकार, चलिए ये तो वही क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया कि गौतम को किस प्रकार बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ गौतम कैसे बुद्ध बन जाते हैं। सिद्धार्थ गौतम वाला वही, फिर से वही आप उसी सेम चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, और आप लास्ट में बस ऐड कर दीजिएगा कि जब वो टीचिंग करने लगते हैं और वो अपनी बातों को शेयर करने लगते हैं सब जगह, तो वो इतने चर्चित हो जाते हैं, केम टू बी नोन एज बुद्धा, लोग उन्हें बुद्ध के नाम से बुलाने लगते हैं। तो इस तरह से उन्हें उपाधि दी जाती है। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर। इन द सेकेंड पार्ट वी विल रीड द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी एक औरत रहती है जिसका बेटा मर जाता है, तो वो किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं गौतम बुद्ध। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे जो कि कल आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू।